अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री 2025 कराची बोर्ड से रिलेटेड 9 केमिस्ट्री 2025 का गेस्ट पेपर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 9 केमिस्ट्री का जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 60 नंबर का है, जिसमें सेक्शन 8 12 एमसीक्यूज आते हैं जो 12 नंबर का है। फिर आपके पास डिटेल आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी 24 नंबर के हैं, डिटेल आंसर क्वेश्चन भी 24 नंबर के हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। डिटेल आंसर क्वेश्चन एक सवाल 6 नंबर का है, आपने जो है वो कोई भी 4 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहला सवाल, डिफाइन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस एंड एक्सप्लेन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। चार्ल्स लॉ को अपनी स्टेटमेंट बतानी है और मैथमेटिकली इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। दूसरा सवाल, व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड विद बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करो। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है वो बताना है। ये वो सवाल है जो 10 ईयर में बहुत ज़्यादा और रिपीट हुआ है। तकरीबन हर एक साल छोड़कर एक साल इसकी जो है वो बारी लगती है। तो इसको पहली फुर्सत में आपने करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास है, एन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल, देन व्हाट वुड बी इट्स एटॉमिक नंबर, आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट एंड राइट 4 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप फ्रॉम विच इट बिलोंग। अब ये पूरा एक टेक्निकल सवाल है, बाकायदा इसका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह हम बाकायदा बताएंगे। एक एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एम शेल में, हमें बताना है उसका एटॉमिक नंबर, हमें बताना है उस एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन बतानी है और वो जो भी एलिमेंट होगा हमें उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने। बड़ा एक ट्विस्ट वाला सवाल है, इसका बाकायदा हम सोल्यूशन भी बहुत जल्द इसी लेक्चर की शक्ल में अपलोड कर लेंगे। राइट डाउन 6 पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के 6 पोस्टुलेट बताने हैं। डिस्कस, देखिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाला सवाल भी 10 ईयर में बहुत बार आया हुआ है। डिस्कस रदरफोर्ड गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सवाल 10 ईयर में कभी नहीं आया, लेकिन ये एक सवाल जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा न्यू बुक का, और इसके आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये गोल्ड फॉयल वाला जरूर कीजिएगा। डिफाइन केमिस्ट्री एंड लिस्ट एनी 5 ब्रांचेस ऑफ इट एंड एक्सप्लेन देम। केमिस्ट्री की बताएं डेफिनेशन और इसकी किसी भी 5 ब्रांचेस के जो है वो नाम बताने हैं और उनकी डेफिनेशन भी। What are molecules? Discuss its 5 types with example. Molecules क्या होते हैं, इसकी 5 किस्में हमें बतानी है। ये वाला सवाल, what is coordinate covalent bond? Explain it by the formation of ammonium ion, hydronium ion और यहाँ तक coordinate covalent bond। और इसी तरीके से जो है वो बताना है अमोनियम और हाइड्रोनियम आयन किस तरह बनता है, जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या उसकी पूरी फॉर्मेशन बतानी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। राइट फिजिकल एंड केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान फिजिकल और केमिकल डिफरेंसेस आपने बताने हैं। लिस्ट है, और वाले जो भी सवाल होते हैं उसकी थोड़ी सी अहमियत जो कम होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लू एंड इपॉक्सी रेजिन इन आवर सोसाइटी। ग्लू की अहमियत बतानी है, इपॉक्सी रेजिन की बतानी है, और करके है। इस सवाल के मुकाबले में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन आने के चांसेस है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन कोलॉइड एंड सस्पेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सोल्यूशन कोलॉइड और सस्पेंशन के दरमियान कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है वो आपने डिफरेंसेस बताने हैं। एक्सप्लेन कोरोजन ऑफ आयरन एंड डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम इट। कोरोजन ऑफ आयरन बताना है और उसके 4 मेथड्स इसको प्रिवेंट करने के। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन बतानी है। डिस्क्राइब द टिन प्लेटिंग ऑफ एन आयरन स्पून विद द हेल्प ऑफ एन आयनिक इक्वेशन, ड्रॉ इट्स लेवल डायग्राम आल्सो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है, टिन प्लेटिंग हमें बतानी है आयरन स्पून की आयनिक इक्वेशन के जरिए, और इसके लेवल डायग्राम भी बतानी है। ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो अगर ये सवाल अगर आप कर लेते हो तो डिटेल आंसर क्वेश्चन आपके यहीं से निकल जाएंगे। लेकिन केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में होती है। उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बताना चलूँ कि सबसे पहला जो इसका फेवरेट सवाल होता है, डिफाइन द फॉलोइंग। कोई भी 3 डेफिनेशन आ जाती है, कोई भी 3 डेफिनेशन होती है। 3 नंबर का देखें, 24 नंबर है, 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हर सवाल के 3-3 नंबर है, तो क्या होगा, 24 नंबर पूरे ना। ये आप देखें, पहला जो सवाल बनता है डिफाइन द फॉलोइंग। अब इसमें जो है वो कोई भी 3 डेफिनेशन आती है।
तो ये जो सवाल मैंने की है ये पूरी 10 ईयर में आने वाली जो डेफिनेशंस हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एम्पिरिकल फार्मूला, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मोल, फ्री रेडिकल, पीरियोडिसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटलॉइड, एटॉमिक रेडियस, केमिकल बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, फ्यूजन, एवापोरेशन, डिफ्यूजन, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये डेफिनेशन कर लेते हो तो आपका 3 नंबर पक्के, 3 नंबर आपके क्या हो गए, पक्के हो गए। इन्हीं में से आनी है डेफिनेशन, क्योंकि पूरे 10 ईयर में यही डेफिनेशन होगी। चलो भाई 3 नंबर हमने अपने पक्के कर लिए। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड के जरिए हमें क्या करनी है, इक्वेशन को क्या करनी है, बैलेंस करते हुए क्या करना सीखना है। और ये भी सवाल मैंडेटरी है जो बार बार आता रहता है। तो समझो अगर ये इक्वेशन अगर आप बैलेंस करना सीख देते हो तो 3 नंबर ये भी पक्के हो गए। 3 नंबर यहाँ थे, 3 नंबर यहाँ मौजूद है आपके। राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला, तो इस पर भी बाकायदा लेक्चर में अपलोड कर दूंगा कि इंस्पेक्शन मेथड के जरिए इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो इसमें परेशान मत होना। राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला हमें बताना है कॉस्टिक सोडा, सैंड, शुगर, लाइमस्टोन, जिप्सम, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनके केमिकल फॉर्मूले हैं। और इसी तरह के बुक में कुछ और इंपॉर्टेंट जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो कर लेते हो तो 3 नंबर और पक्के होते हैं, क्योंकि कोई भी 3 कंपाउंड के नाम लिखे जाएंगे और कहा जाएगा कि आप इसका फॉर्मूला लिखो। तो केमिकल फॉर्मूले की आप करेंगे तो 3 नंबर यहाँ पक्के हो गए। 3 3 3 कितने हो गए, 9 नंबर आपके यहाँ सेफ साइड पे। आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस अमंग द फॉलोइंग, और ये डिफरेंस वाला सवाल भी जो है वो इनका बड़ा फेवरेट है। तो ये भी हमारे 10 ईयर में आने वाले जो डिफरेंसेस है, एटम एंड आयन, कंपाउंड एंड मिक्सचर, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, पीरियड्स एंड ग्रुप, कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये पूरे 10 ईयर में आने वाले डिफरेंसेस है ये। तो अगर आप इन तमाम के 3 डिफरेंसेस के अगर तैयारी कर लेते हो तो 4 नंबर और पक्के हो गए। 4 नंबर, 3 नंबर वाले, 3 नंबर वाले 4 सवाल आपके यहाँ पक्के हो रहे हैं। यहाँ तक अगर पहुंच रहे हो तो 4 सवाल आपके क्या हो गए हैं, पक्के हो गए। अब हमें मजीद 4 सवाल के लिए हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है जो हमारे निकल सके। अब अगले, व्हाट आर आइसोटॉप्स, डिस्क्राइब ब्रीफली 3 आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। आइसोटॉप्स बताएं, यूरेनियम के आइसोटॉप्स बताएं या क्लोरीन के। किसी साल यूरेनियम के आइसोटॉप्स हैं, किसी साल क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। तो ये भी 100% ना सही, लेकिन इसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 4 सवाल ऑलमोस्ट आप पक्के अपने कर चुके हैं। और यूरेनियम और क्लोरीन का अगर कर लो तो इसके भी तकरीबन 70 to 80% चांस है कि या तो क्लोरीन वाला सवाल होगा या यूरेनियम वाला होगा, वो आपके सामने होगा। राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की 3 प्रॉपर्टीज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट द फॉलोइंग। अब आपको जो है वो कोई भी सिंबल दे दिया जाता है, उसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो किसमें कितने हैं। तो इस सवाल की भी अगर आप प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लें तो भी समझ लें कि ये भी आपके 3 नंबर पक्के करवा रहा है। तो 4 सवाल हमारे जो है वो ऑलमोस्ट मैंडेटरी थे, जो 8 में से बन रहे थे, और 5वां सवाल हमारे यहाँ बन गया है। तो सेक्शन बी में अब तक आप अपने जो है वो 5 सवाल जो है वो क्या कर चुके हो, कंफर्मेटरी कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग 3 सवाल है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म पीरियड एंड ग्रुप, पीरियड एंड टर्म पीरियड एंड ग्रुप। अब देखिए, अब जो मजीद सवाल है आपको और सेफ साइड कर रहे हैं। ठीक है, पीरियड और ग्रुप की टर्म बतानी है विद रिस्पेक्ट टू द पीरियोडिक टेबल। आइडेंटिफाई पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द, आपको ये नंबर दे दिए गए हैं, उसका आपने क्या करना है, पीरियड और ग्रुप बताना है। नाइट्रोजन का, सोडियम का, लिथियम का, कार्बन का, एल्यूमिनियम, ऐसा कोई भी सिंबल दे दिया जाएगा, हमें उसका पीरियड और ग्रुप आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी वाला सवाल भी इस साल न्यू बुक पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत रखता है। कार्बन, फ्लोरीन, सोडियम। एन एटम इज 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। एक एटम है, उसके 5 इलेक्ट्रॉन है एम शेल में, हमें उसका एटॉमिक नंबर बताना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बतानी है और उस एलिमेंट का नाम बताना है। ये वाला सवाल हो गया। जस्टिफाई दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज डिफेक्ट। हमें बताना है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो है वो डिफेक्ट है या बोहर्स एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन। ये 10 ईयर में नहीं आए हुए, लेकिन न्यू बुक के हिसाब से ये काफ़ी अट्रैक्टिव क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस हैं। Name the group of the periodic table which contain highly electronegative elements. Also write 3 common characteristics of this group. हमें बताना है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप का जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं। हेलोजन की बात हो रही है। राइट साइलेंट फीचर ऑफ ग्रुप 8 है जो इनर्ट गैस है, नॉर्मल गैसेस है, उसके फीचर्स बताने हैं। राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1A ऑफ द पीरियोडिक टेबल का हमें नाम बताना है। एलिमेंट्स जो हैं जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनके सबके नाम लिखने हैं। व्हाट डज द ग्रुप 1A एलिमेंट कॉल्ड। ग्रुप 1A एलिमेंट को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं, बताने हैं और इसी के 4 जनरल प्रॉपर्टीज बतानी है। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर जो है ये न्यू बुक के लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिव क्वेश्चन है। इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, मीथेन,
इथीन, क्लोरीन, ये सारे जो है वो बाकायदा एटॉमिक नंबर दिया जाएगा और डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर आपने बनाना होगा, वो भी हम सीखेंगे। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन बतानी है, रिड्यूसिंग एजेंट हमें बताना है इस इक्वेशन में कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर डिफाइन करके कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आई हुई है, कुछ सॉल्युबिलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये भी आई हुई है। ये अगर आप कर लेते हैं तो फिर जस्ट आपने जो है वो न्यूमेरिकल करने हैं, क्योंकि देखें सेक्शन बी में जो 8 क्वेश्चंस हैं उसमें कम से कम 3 या 4 न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं। तो आपके ऊपर चॉइस पर डिपेंड कर रहा है कि आप न्यूमेरिकल में स्ट्रॉन्ग है तो न्यूमेरिकल को लाजमी अटेम्प्ट करें, न्यूमेरिकल में वीक है तो आप ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से ये सवाल अगर आप कर लेते हैं तो 6 to 7 क्वेश्चंस आपके जो है वो ऑलमोस्ट पक्के हैं। अब रिमेनिंग 2-3 सवाल के लिए आपने जो है अब न्यूमेरिकल्स की जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर लेंगे, तो उसको देखकर आप प्रैक्टिस इंशाल्लाह कर लेंगे तो आपका बआसानी केमिस्ट्री का पेपर ऑलमोस्ट फुल मार्क्स के साथ जो है वो कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।